नहीं होने पर कहा कि यह जिम्मेदारी तेजस्वी यादव की है। उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है, विपक्ष को एकजुट होकर जनता के मुद्दे को उठाना चाहिए। दरअसल महागठबंधन बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब सत्र के दौरान महागठबंधन की बैठक नहीं हुई है। मतलब साफ है कि महागठबंधन अब खंड खंड हो गया है। पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में कृषि विभाग की ओर से 2 दिवसीय बागवानी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सीएम के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह ने किया। इस दौरान कृषि विभाग के सचिव एन सरवन भी मौजूद रहे। दरअसल इस महोत्सव में फल, फूल और पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई है। खासकर युवा किसान इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। खबर जरा अलग है लेकिन चौंकाने वाली है। पटना के वीवीआईपी इलाके में से कूड़ेदान की चोरी हुई है। जी हां, आपने सही सुना। पटना के कई वीवीआईपी इलाकों से डस्टबिन की को चोरों ने उड़ा लिया है। नगर निगम ने कूड़े के लिए डस्टबिन लगाया था, लेकिन जब इसे पूरे मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि कई वीआईपी इलाकों में से डस्टबिन ही गायब है। हालांकि अभी तक इस मामले में नगर निगम ने थाने में मामला दर्ज नहीं कराया है। अगर थाने में मामला दर्ज कराया जाएगा तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी करने वालों की गिरफ्तारी भी संभव है। लेकिन अब देखना है कि नगर निगम प्रशासन क्या करता है। लातेहार जिले के 3 छात्र यूक्रेन के बीच कीव शहर में फंसे हुए हैं। छात्रों की में आदिम जनजाति परिवार से लतिका ठिठियो नेतरहाट थाना क्षेत्र के दुरुप निवासी है। वहीं बारवादी प्रखंड के बाजार निवासी मनोज प्रसाद की पुत्री राजनंदी और देवेंद्र कुमार सिंह का पुत्र रोहित कुमार भी कीव में फंसे हैं। लतिका ठिठियो के पिता इतिहास ठिठियो ने बताया कि मेडिकल की पढ़ाई को लेकर बेटी यूक्रेन में है। बेटी ने यूक्रेन का भयावह स्थिति से अवगत कराया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन से रूस के युद्ध शुरू होने से पहले वापसी की टिकट थी, लेकिन फ्लाइट रद्द होने से नहीं आ सकी। परिजनों ने सकुशल वापसी को लेकर स्थानीय सांसद और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। यूक्रेन में पढ़ाई करने गई रांची की 3 छात्राओं सहित झारखंड के 13 विद्यार्थियों के फंसे होने की जानकारी मिली है। इसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों और उनके परिजनों से अपील की है कि झारखंड कंट्रोल रूम के निम्न फोन नंबरों पर संपर्क कर जानकारी देने की कृपा करें। राज्य सरकार, केंद्र सरकार से मिलकर सभी को हर संभव मदद की जाएगी। यूक्रेन पढ़ने और रोजगार करने गए प्रदेश के चान्हो के 3, गढ़वा से 2, कोडरमा से 1, लोहरदगा से 1, पलामू से 1 और लातेहार के 2 विद्यार्थी शामिल है। वहीं यूक्रेन के तरनोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में रांची के 3 छात्राएं त्रिशा रानी, प्रियंका प्रिया और श्वेताक्षी झा एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। हेमंत सरकार ने इसको लेकर कंट्रोल रूम और व्हाट्सएप का नंबर जारी किया है। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को 5 साल की सजा हुई है। चारा घोटाला मामले में लालू यादव सजायाफ्ता है। स्वास्थ्य खराब होने के कारण लालू प्रसाद रांची के रिम्स में इलाज कर रहे हैं। प्रदेश युवा आरजेडी के अध्यक्ष रंजन यादव और कार्यकारी अध्यक्ष संजय यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में लालू यादव से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रिम्स पेइंग वार्ड में लालू यादव से मुलाकात करने के बाद बाहर निकले रंजन यादव और संजय यादव ने लालू यादव के स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी उनके दांत में समस्या है, इसका इलाज रिम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। वहीं संगठन से संबंधित लालू यादव से हुई बातचीत पर दोनों नेताओं ने कहा कि लालू जी के दांतों में दर्द की समस्या थी, इस कारण कुछ विशेष बातचीत नहीं हुई। उनका कुशल क्षेम जानकर हम लोग लौट आए हैं, लेकिन लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देशानुसार संगठन को झारखंड के हर कोने में मजबूत करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन से जोड़ने की दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। जामताड़ा के बराकर नदी में डूबी नाव को एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाल लिया है। गुरुवार की शाम में नाव डूबने से 12 लोग लापता थे। तभी से एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान चला रही थी। टीम ने नाव को बाहर निकाला था। इसके बाद ग्रामीण नाविकों के सहयोग से पहला शव बरामद किया गया। शव की पहचान बीड़गांव के रफीक अंसारी की पत्नी के रूप में हुई है। अभी भी एनडीआरएफ की टीम 11 लोगों की तलाश कर रही है। झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुमला और लोहरदगा में छापेमारी के दौरान हाथियों का जखीरा मिला है। 20 इंसास राइफल, सैकड़ों गोलियां सहित जैकेट, जूता, कंबल बरामद हुआ है। 5 लाख के 2 इनामी नक्सली भी गिरफ्तार हुए हैं। बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र में हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। हादसा बस की छत के ऊपर सवार होकर बारात जाने के क्रम में पेड़ से टकराने से हुआ। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया और इसकी
सूचना स्थानीय थाना को दी। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के रघुनाथपुर से चास प्रखंड के ज्वाला गांव बस के ऊपर सवार होकर लोग बारात जा रहे थे। इसी दौरान तेलीदी रोड स्थित रानी बांध के पास रात के अंधेरे में चालक और ऊपर सवार लोगों को इमली का पेड़ नजर नहीं आया, जिसके कारण ऊपर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 युवक बस के ऊपर ही अचेत अवस्था में पाए गए। वहीं एक युवक टक्कर से सड़क किनारे एक तालाब में जा गिरा, जिसे स्थानीय लोगों ने निकाला। घटना के बाद चालक और कुछ बाराती मौके से फरार हो गए। बागमारा के कच्ची बलिहारी सीटीसी ग्राउंड के समीप एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। मृतक युवक की पहचान मुन्ना कुमार महतो के रूप में की गई है। वही सूचना मिलते ही पुटकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मृतक के चाचा का कहना है कि सुबह तक नहीं आने पर खोजबीन शुरू किया गया, लेकिन पता चला कि ग्राउंड के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। देखने पर पता चला कि यह शव मेरे भतीजे का है। बेरो के लमकाना मोड़ के समीप बालू लदे हाईवा का टायर फट गया और सड़क किनारे पत्थर से टकराने से टायर में आग लग गई। देखते ही देखते हाईवा आग के गोला में तब्दील हो गया। हाईवा के चालक और खलासी कूदकर अपनी जान बचाई। इसकी सूचना मिलने पर थाना प्रभारी मनीष कुमार गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। तब तक हाईवा जलकर राख हो गया था। हाईवा में आग लगने से लगभग 2 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। जमशेदपुर में आपराधिक घटना काफी बढ़ गई है। लूट, हत्या और डकैती तो आम बात हो गई है। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में टाटा मोटर कर्मी के घर में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। चोरों ने सामान के साथ लैपटॉप और नकदी उड़ा लिया। वहीं चोरी की जानकारी घर वालों को तब लगी जब नौकरानी काम करने पहुंची तो देखा कि घर का ताला कटा हुआ है। नौकरानी ने इसकी सूचना घर के मालिक को दी। घर के मालिक ने स्थानीय थाने में इसकी लिखित शिकायत की है। बेरमो में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से भव्य निशान यात्रा निकाली गई। इस दौरान खाटू श्याम के जयकारों से शहर की गलियां गूंजती रही। गाजे बाजू के साथ निकली निशान यात्रा में श्याम भक्त हाथों में श्याम की ध्वजाएं लेकर चल रहे थे। निशान यात्रा में भक्तों ने खाटू श्याम नरेश के जयकारे लगाए। धनबाद शहर में सफाई अभियान को लेकर नगर निगम एक नई नीति के साथ इन दिनों कार्य करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत निगम क्षेत्रों के प्रमुख बाजार और सड़कों पर सफाई कार्य अब रात को किया जाएगा, जिसका उदाहरण शुक्रवार की देर रात रणधीर वर्मा चौक और आसपास के इलाकों में दिखा, जहां नगर आयुक्त सड़कों की साफ सफाई और धुलाई के कार्य में को खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। और इस बाबत नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार का कहना है कि धनबाद मिलेनियम सिटी के पद पर बढ़ रहा है, जिसके लिए निगम अपनी नीति को अपग्रेड करने में जुटा हुआ है। ऐसे में एक और जहां दिन में सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रफ्तार पर रहती है, जिससे निगम के सफाई कर्मियों को काम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे बचने के लिए निगम ने अब रात को सड़क बाजार जैसे प्रमुख स्थानों पर रात में सफाई और धुलाई अभियान शुरू किया है। दुमका में कोल्ड स्टोर के निर्माण के बाद भी जरमुंडी के लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जरमुंडी के विधायक बादल पत्रलेख जब कृषि मंत्री बने तो जरमुंडी के लोगों को उम्मीद जगी कि कोल्ड स्टोर अब चालू हो जाएगा, लेकिन इस बाबत मंत्री जी से पूछे जाने पर उनका साफ कहना है कि यह कोल्ड स्टोर बिहार सरकार के समय ही बना था, जिसका उपयोग झारखंड सरकार नहीं कर सकती है। धनबाद में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक रिहाई को लेकर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। इस धरना में जिला के कई एनसीपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। एनसीपी राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने एसीबी के पूर्व अधिकारी समीर बानखेरे के खिलाफ सबूत पेश किया था, जिसके कारण केंद्र सरकार के इशारों पर ईडी ने मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। सच्चिदानंद सिंह ने यह भी कहा कि मोदी सरकार विपक्षी पार्टियों को कभी सीबीआई तो कभी ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर डराया जाता रहा है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभाकर प्रसाद ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि नवाब मलिक को अविलंब रिहा नहीं किया गया तो झारखंड एनसीपी केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन करेगी। गांव के पास शहरी सरमेरा पथ पर अज्ञात वाहन ने 24 वर्षीय अभिमन्यु कुमार को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों द्वारा इलाज के लिए अस्पताल लाया जा रहा था। अस्पताल लाने के दौरान उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक सड़क किनारे बने मंदिर के पास जा रहा था। इसी दौरान घटना हुई। घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। इस घटना से मृतक के घर में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
लोहरदगा में 2 दिवसीय सालाना उर्स की शुरुआत हो गई। हजरत बाबा दुखन शाह के 97वें उर्स का आगाज की शुरुआत हुई। हर वर्ष की तरह एसपी ने चादर चढ़ाकर इसकी शुरुआत की। इस बार कोरोना से राहत मिलने के बाद कव्वाली का मुकाबला होगा। पटना में अटल पथ पर वन पर्यावरण विभाग की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार पिकअप सड़क किनारे जाकर पलट गई। हादसे में घायल ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के विद्यापति नगर मोहल्ले में हथियार से लैस अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली युवक के कमर में लगी है। घटना के पीछे की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। घायल युवक को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना सदर थाने को दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।